फैसला, विरोध और घेराव। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। निजी स्कूलों की फीस वसूली को दिए गए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है उसे लेकर के पेरेंट्स एसोसिएशन पटियाला ने कैप्टन सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के नजदीक धरना प्रदर्शन किया और फीस बढ़ाने का विरोध किया। बढ़ते प्रदर्शन को देख भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और बैरिकेडिंग लगाकर पेरेंट्स को रोका। वहीं शियत यूथ पंजाब प्रधान बंटी रोमाना के साथ जिला अकाली दल की सारी इकाई पेरेंट्स के साथ धरना प्रदर्शन पर मौजूद रही। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अभिभावकों को बड़ा झटका देते हुए पंजाब के प्राइवेट स्कूलों को राहत दी और हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि स्कूल ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस और एनुअल फीस चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये फीस बढ़ाई नहीं जाएगी और पिछले साल 2019 की तरह ही चार्ज की जाएगी। इसके साथ ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया कि अगर फाइनेंशियल कारणों से कोई भी अभिभावक बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है तो उसकी दलील सुनी जाए और अगर किसी प्राइवेट स्कूल का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है तो वो स्थानीय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को लिखित में बता सकता है। बावजूद इसके पेरेंट्स जो हैं वो ये मानने को तैयार नहीं कि अगर स्कूल खुला ही नहीं लॉकडाउन की अवधि में तो वो फीस क्यों भरें। हालांकि निजी स्कूलों की ये दलील है कि कोर्ट का फैसला भी अब उनके हक में आ चुका है और वो भी पूरी तरीके से समर्थन और रियायत करने के लिए तैयार हैं पेरेंट्स के साथ में। लेकिन तब भी पंजाब भर में पेरेंट्स एसोसिएशन जो है इस फैसले को लेकर निराशा जता रही है और सरकार के खिलाफ अब उसने मोर्चा खोल दिया है। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके तहत आपको बता दें कि कोर्ट ने निजी स्कूलों को फीस ना बढ़ाने का साफ तौर पर निर्देश दिया था और कहा था कि निजी स्कूल जो है एनुअल फीस ले सकते हैं, ट्यूशन फीस ले सकते हैं और एडमिशन फीस लेने की भी मंजूरी कोर्ट ने दे दी थी निजी स्कूलों को। निजी स्कूलों ने भी ये कहा कि वो 80% फीस जो है वो वसूलेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी चरणजीत कोहली जुड़े हुए हैं। चरण, आपसे हम जानना चाहेंगे, जरा बताएं कि अभी जो सूरत हाल है वो क्या है। सीएम के आवास का घेराव किया है पेरेंट्स एसोसिएशन ने, क्या मांग को लेकर पहुंचे हैं और सरकार के प्रति क्या नाराजगी है? पिछले 2 महीनों से ये विवाद लगातार चलता आ रहा है, जिसको लेकर अब थोड़ा सा इसमें सियासी रंग भी पड़ चुका है। बात करें तो हम पहले आम आदमी पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ताओं के साथ पेरेंट्स एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री का घर का घेराव किया था, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी बेसिकली पटियाला से ही बिलोंग है। तो उस समय इनका जो विरोध जब किया गया तो उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा था कि पेरेंट्स एसोसिएशन की बात सरकार में रखी जाएगी। उसके बाद लगातार इनको पेरेंट्स एसोसिएशन को विश्वास दिलवाया गया कि जो भी होगा इनके हक में बात की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो फैसला हाई कोर्ट में आया है उसमें पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि सरकार हमारे तरफ का पक्ष कोर्ट में सही ढंग से नहीं रख पाई, जिसकी वजह से ये ऐसा फैसला आया है। क्योंकि लॉकडाउन है, कामकाज किसी का भी नहीं चल रहा, बिजनेसमैन को बिल्कुल बिजनेस ठप पड़े हैं, नौकरियां लोगों की जा चुकी हैं, 40% से लेकर 50% लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो उनका साफ कहना था कि हमें कमाई का कोई साधन नहीं है और हम फीसें नहीं भरेंगे। लेकिन आज जो प्रोटेस्ट हुआ है ये फैसला आने के बाद हुआ है, उसमें अकाली दल के जो नवनियुक्त प्रधान पंजाब विंग के प्रधान है बंटी रोमाना वो भी है और जिला इकाई भी अकाली दल की सारी इस प्रोटेस्ट में शामिल थी। कहीं ना कहीं ये मामला गहराता रहा है, काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है आज पटियाला में। अभी जो मांग है वो क्या कर रहे हैं पेरेंट्स के, किस तरीके से सरकार से चाहते हैं कि वो सहायता करे और क्या चाहते हैं सरकार द्वारा किया जाए इस पूरे मामले में? देखिए, कहना तो इसमें यह है कि जो फैसला है उसमें तो साफ कहा गया कि ट्यूशन फीस और एनुअल फीस स्कूल चार्जेस कर सकते हैं, लेकिन पिछले साल के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। लेकिन पेरेंट्स का कहना है कि उनके पास पैसा है ही नहीं, वो कैसे भरेंगे। उनका साफ कहना है कि हमारे पास पैसे नहीं, हमें इसमें रियायत दी जाए, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं। तो घर में पेरेंट्स कहते हैं हमारे को हम ही पढ़ा रहे हैं तो हम स्कूल को कैसे इसका पे करें।
तो कहीं ना कहीं ये मामला बढ़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है। जी पेरेंट्स इस फीस भरने के हक में बिल्कुल नहीं है। जी चरणजीत, आप बने रहिए हमारे साथ में जी और आपसे मैं जरूर इस पर वापस जानकारी हासिल करूंगी। इस वक्त हमारे साथ पवन सिंगला जुड़े हुए हैं, ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन पटियाला के आप अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका पवन सिंगला जी। और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि सीएम आवास का घेराव किया गया पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से, सरकार को लेकर के इस कदर नाराजगी क्यों है? फैसला तो कोर्ट की तरफ से आया है और कोर्ट ने जो यहाँ पर रियायत दी है वो भी साफ कर दी है कि किस तरीके से जो असमर्थ हैं पेरेंट्स, अभिभावक, वो निजी स्कूलों को लिख सकते हैं और उनसे सहायता मांग सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी लिखकर बता सकते हैं कि असमर्थ हैं और सहायता होगी उनकी। देखिए मैम, जो ये बात हुई है हमारी गवर्नमेंट के साथ, लास्ट मंथ हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर श्री ब्रजेंद्र सिंह को मिले थे इसके रिगार्डिंग। मगर उन्होंने क्या कहा हमें कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है जी। मैंने उनको बल्कि बताया कि ये जो 2016 में एक्ट पास हुआ था, पंजाब गवर्नमेंट का एक्ट है, जिसके दौरान के जो स्कूलों में अपनी बैलेंस शीटें जो है वो डीओ ऑफिस को जमा करवानी है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो फीसें मतलब बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको तय करना। उनको तो पहले यही नहीं पता था कि हाँ कोई 2016 में कोई एक्ट पास हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद जब मैंने ये वाली लॉकडाउन वाली बात करी उनको कि हमारा जी हमारे हम जो पेरेंट्स हैं, हमें दिक्कत है इस चीज में कि हमारे बिजनेस बंद है, जैसे हमारे जॉब्स जो है। पवन जी सबसे पहले तो जिस एक्ट के बारे में आपने जिक्र किया कि 2016 में ये एक्ट पास हुआ था, पहले तो जरा ये साफ करें और ये इसका विस्तार से जानकारी दें हमें कि ये एक्ट जो है आपकी किस तरह सहायता करता है, कैसे आपके पक्ष में? 2016 में जो एक्ट गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया था ना, वो जो उसमें ये है, उसका जो पैरा नंबर 19 है, उसमें ये लिखा है साफ साफ तौर पे कि जो ये स्कूल बनाते हैं फीसेज हर साल जो एनुअल चार्ज लेते हैं, जिसमें बेडिंग फंड है या जिसमें स्पोर्ट्स फंड है, इसमें लेबोरेटरी फंड है, या जिसमें क्या कहते हैं और भी कई तरह के जो फंड ये लगाते हैं जैसे एनुअल चार्जेस वगैरह, तो वो ये ले नहीं सकते। नंबर एक बात। नंबर दो बात, ये जो 8% फीस हर साल बढ़ा देते हैं वो भी नहीं ये ले सकते। क्यों? क्योंकि इनको अपनी जो इनके हर साल जो है वो इनको अपनी बैलेंस शीट जो स्कूल की जो इन्होंने जो कमाया और जो इन्होंने मतलब खर्च किया, वो इसको बैलेंस शीट को डीओ ऑफिस को इन्होंने जमा करवानी होती है। अगर स्कूल लॉस में है फिर तो वो फीस बढ़ा सकता है, लेकिन अगर कोर्ट के फैसले को देखें पवन सिंगला जी, स्कूल जो प्रॉफिट में तो फीस बढ़ाने का तो मतलब पवन सिंगला जी, कोर्ट के अगर फैसले को देखें तो कोर्ट ने भी अपने फैसले में यही कहा है, जो एक्ट आप बता रहे हैं कि पास हुआ, वही यहाँ पर कोर्ट ने भी उसको ध्यान में रखते हुए फैसला दिया कि स्कूलों को साफ निर्देश दिया कि जो फीस चल रही थी वही वसूल ली जाएगी और उसमें बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। एडमिशन फीस ले सकते हैं, ट्यूशन फीस ले सकते हैं। हाँ, वो आपकी बात मैं मानता हूँ, मगर इस टाइम जो ये क्राइसिस चल रहा है, वो जो मतलब कोर्ट ने तो दे दिया फैसला, मगर इस क्राइसिस में तो हम लोग वो फीस दे नहीं सकते। क्योंकि और एक बात है, जो ये इनका एक फंड होता है, रिजर्व फंड होता है स्कूल के पास, जो वो जैसे कोई भी क्राइसिस आता है तो वो ये फंड जो है वो यूज कर सकते हैं, अपने टीचर्स को ये सैलरी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ये। मगर वो रिजर्व फंड भी हमारे बच्चों से हमसे ही लिया जाता है। वो रिजर्व फंड वो पर हेड वो 100 रुपए है। तो आपको लगता है स्कूलों के पास वो रिजर्व फंड है और वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जानबूझ के, और ये जो सब परेशानी की घड़ी है इसमें अगर वो चाहे तो राहत दे सकते हैं निजी स्कूल, लेकिन ऐसे में सरकार और सुनिए हमने जब हमारी मीटिंग हुई तो मैंने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी बोला कि ठीक है, अगर आप मानते हो कि चलो ठीक है आप लोगों के खर्चे हैं, तो हमने ये उनको मैंने सजेशन दिया कि ठीक है आप लोग ऐसे करो कि आपका जो स्कूल का 1 महीने का खर्चा है, कोई भी आपका बिजली का है या आपके टीचर की जो आपने सैलरी देनी है वो है, आप हमें बता दीजिए कितना खर्चा है। मान लो आपका 10 लाख खर्चा है, तो स्कूल में मतलब मान लो 1000 बच्चे हैं, तो आप ऐसे करो उसको 1000 पे डिवाइड कर दो, 10 लाख को 1000 में पर हेड आ जाएगा, बात खत्म हो गई है। तो जरूरी आपने 3000 रुपए फीस देनी है। आप हमारे साथ 2-3 महीने 4 महीने जब तक हमारा पवन जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ये फीस मतलब स्कूल लेता है और पेरेंट्स कोई दे सकता है, तो ये एक बच्चे की फीस जो है इस टाइम पीरियड की वो कितनी हो जाती है? टोटल एक अभिभावक को कितना फीस जो है वो देनी पड़ेगी स्कूल को? देखिए अभी तो क्या है, अभी जो अप्रोक्सीमेटली जो फीस है वो 2500 से 3000 है। कभी काफी स्कूल में 3500 भी है, 4000, मतलब हम लोग एज ऑन एवरेज लगाएं तो 2500-3000 फीस है। और जिसमें अभी जो हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने एनुअल चार्जेस भी मांगने शुरू कर दिए हैं, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब गलत है ना। तो एनुअल चार्जेस तो चलिए हमारे साथ में बिल्कुल पवन जी बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त प्राइवेट स्कूल प्रबंधक बीरेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीरेंद्र जी, जैसा अभी यहाँ पर पवन सिंगला जी ने कहा
कि स्कूल के पास एक रिजर्व फंड भी होता है जो इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है। अगर फंड है तो स्कूल इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्यों मजबूरी दिखा रहे हैं कि उनके पास खुद यहाँ पर जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं उसके लिए पैसे नहीं बचे? हाँ जी, सबसे पहले नमस्कार। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भाई साहब ने जो ये बात बताई है कि रिजर्व फंड होते हैं, इनको शायद ये मालूम नहीं वो रिजर्व फंड होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं। मैं आपको एक मिनट में बताता हूँ आपको। जब हमारी एफिलिएशन होती है तब तो जो एफिलिएशन देने के बाद जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं उनके पास हमने कुछ रिजर्व फंड रखे होते हैं। वो रिजर्व फंड डीओ और स्कूल दोनों के होते हैं, कंबाइंड होता है वो रिजर्व फंड। अब जब लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हुआ तो पंजाब में एक दिक्कत आई कि जो माननीय एजुकेशन मिनिस्टर साहब थे उन्होंने ये नोटिस निकाल दिया कि स्कूलों को फीस देनी पड़े, स्कूल फीस नहीं लेंगे मगर वो जो सैलरीज हैं अपने स्टाफ को वो देनी पड़ेंगी। तो हमने एक रिक्वेस्ट लिखी डीओ ऑफिस को, जो हमारे रिजर्व फंड हैं आपके पास वो हमें इशू कीजिए। हमारी तो पहले तो मैं पवन जी को ये बात बताना चाहता हूँ, हमारी पेरेंट्स के साथ कोई लड़ाई है ही नहीं, हमारा संघर्ष ही नहीं पेरेंट्स के साथ। हमने तो सरकार को एक चिट्ठी निकाली कि वो हमारी रिजर्व फंड वो दें ताकि हम अपने स्टाफ को सैलरी दे सकें। हमने तो बच्चों की फीस मांगी ही नहीं। उसके बाद जब उसको कुछ ऐसे राजनीति के ऊपर चलते कुछ लोगों ने ऐसे पेश किया कि स्कूल वाले मांग रहे हैं, उसके बाद कोर्ट का चक्कर स्टार्ट हो गया। और ये मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोर्ट में भी स्कूलों को बहुत अंत में जाना पड़ा जब ये हवा बनने की हमारे समाज में कि स्कूल वाले तो वैसे ही फीस मांग रहे हैं, इनके पास बहुत सारे रिजर्व फंड होते हैं। वो रिजर्व फंड हमारे पास नहीं, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में पड़े होते हैं। पवन जी आपने सुना यहाँ पर जो बीरेंद्र सिंह जी हैं प्राइवेट स्कूल प्रबंधक, उन्होंने क्या कुछ कहा कि सरकार के जो फैसला था उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में गए जिसको लेकर के फैसला आया। हालांकि ये बात दूसरी कि जो फैसला आया उसका असर सीधे तौर पर अभिभावकों पर ही, पेरेंट्स पर ही पड़ना है। तो ऐसे में शिकायत ज्यादा किससे है, आपकी नाराजगी ज्यादा किससे है? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जब गवर्नमेंट ने बोला, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो गवर्नमेंट ने ये बोला था, कैप्टन अमरिंदर सिंह की आई थी ये स्टेटमेंट कि ठीक है जी, कोई भी स्कूल जो है फीस नहीं लेगा और कोई भी स्कूल किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं करेगा। अगर किसी भी स्कूल से कोई एसएमएस जाएगा या कॉलिंग जाएगी तो मतलब जो है उस स्कूल को नोटिस जारी किया जाएगा, फिर उसकी एफिलिएशन रद्द की जाएगी। मगर हुआ क्या कि जब उनकी ये स्टेटमेंट आई सीएम साहब की, उसी के साथ ही पेरेंट एसोसिएशन जो है वो कोर्ट चली गई हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जो इनको ऑर्डर कर दिया कि ठीक है आप 70% दे सकते हो, ठीक है 70% दे सकते हो। फिर इनकी कॉलिंग, फिर इन्होंने हमें बुलाया कि हाँ जी ठीक है आप 70% जमा करवा दो। फिर हमने इनको बोला कि 70% हम लोग तो, जब आप लोगों का स्कूल खुला ही नहीं तो हम लोग कैसे जमा करवा दें ये तो बता दो ना। फिर ये बोले नहीं जी ऑनलाइन स्टडी हो रही है। हमने बोला ऑनलाइन स्टडी का तो हमें, आप मान लो मेरे 2 बच्चे हैं तो ऑनलाइन स्टडी में तो मैंने पहले अपने बच्चे को 10,000 का मोबाइल लेके दूं, दूसरे बच्चे को फिर मैं उसको इंटरनेट कनेक्शन लेके दूं, फिर मैं उसके जो मेरा छोटे वाला बच्चा है 3rd क्लास में पढ़ता है, मैं उसके पास बैठूं, उसको पढ़ाने लगूं। ठीक है, मैंने नहीं पवन जी, अभी जैसे आपने सुना बीरेंद्र जी को, उन्होंने साफ कहा कि हमारी पेरेंट्स के साथ में तो कोई लड़ाई है ही नहीं, कोई नाराजगी है ही नहीं। तो फिर आप ये लोग फीस क्यों नहीं छोड़ दे, फिर ये फीस माफ कर दे, फिर छोड़े ठीक है। जब तक स्कूल रीओपन नहीं होता तब तक ये बोल देंगे ठीक है हम लोग फीस नहीं लेंगे। फिर ये कोर्ट में क्यों गए हैं? कहना चाहता हूँ अंसारी जी, मैं एक बात कहनी चाहता हूँ यहाँ पर जी। देखिए एक मिनट दोगे मुझे प्लीज? बिल्कुल बीरेंद्र जी, बिल्कुल पूरा टाइम लीजिए। देखिए ऐसे है, लॉकडाउन जो 21 मार्च के नियर अबाउट स्टार्ट होता है और उसके बाद एक दिन बाद ही स्कूल्स को नोट्स, जो इन्होंने नोट्स की बात की है ना, एक दिन बाद ही स्कूल्स को नोट्स मिल जाते हैं अगर आपने फीस मांगी तो ये हो जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि सरकार के पास ऐसी कौन सी जादू की आंख थी, उनको वो 12 घंटों में पता लग गया, उनको नोट्स निकल गए। पहली बात। दूसरी बात, हम जो कह रहे हैं, हमने पेरेंट्स को हमने है
जब पेरेंट्स कोर्ट में गए, नहीं, उसके मैं बीरेंद्र बाद- जी आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जब आपकी तरफ से कोर्ट का रुख किया गया, वहाँ याचिका दी गई, तो क्या आपने ये मेंशन किया था कि अगर सरकार हमने ये आदेश दे रही है कि हम फीस ना लें, तो सरकार खुद ही उसके लिए कोई रास्ता क्यों नहीं निकालती है? मैं सरकार इसको हमें लेकर भी- राहत हाँ जी, देने का बिल्कुल, काम क्यों नहीं करती है? बिल्कुल। क्या आपने ये जो- बात मेंशन की थी सरकार से? आपने निजी स्कूलों की मैं बात कर रही हूँ कि निजी स्कूलों जी, को जी। राहत सरकार की तरफ से मिले, क्या आपकी पिटीशन में ये मांग की गई थी, या सिर्फ आपने फैसला ये छोड़ दिया था कि फैसला आएगा जो भी आएगा, वसूली तो पेरेंट्स से ही होगी? देखिए हमने पहले भी कई डिबेट्स में भी हमने ओपनली ये बात कही थी कि अगर सरकार हमारे स्टाफ की सैलरीज हम उनके अकाउंट में डाल दे, हमारी जो ट्रांसपोर्ट रुकी पड़ी है उसके हमें टैक्स पड़ रहे हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ, पंजाब में जो मेन ट्रांसपोर्ट होती है स्कूल को वैसे ही ट्रांसपोर्ट के टैक्स देने पड़ते हैं, जबकि और स्टेट में कुछ लमसम लिया जाता है हमसे। हमें जो बड़ी बसें चलती हैं ना, जो सड़कों पर चलती हैं, फुल सवारियों को लेकर चलती हैं, जो 400 किलोमीटर करती हैं, उनके बराबर का टैक्स देना पड़ता है। हमने क्या मांगे उठाई थी? हमने कहा था एक तो सरकार हमारे स्टाफ को सैलरी दे दे, दूसरा हमारे टैक्स फ्री कर दे, इंश्योरेंस फ्री कर दे, हम और कुछ नहीं मांगेंगे, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं। मगर कुछ लोगों ने वैसे ही अपनी जो होते हैं ना कुछ पॉलिटिकल क्रेडिट लेने के लिए, उन्होंने वैसे ही वो पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, बट नए नए पैदा हो जाते हैं, उन्होंने बयान देने स्टार्ट कर दिए, ये स्कूल कैसे मांगेंगे, ये कैसे मांगेंगे। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो इस मसले का फिर हल कैसे होगा? कहाँ से राहत मिलेगी? अभी किसकी तरफ उम्मीद लगाई जाए, मैं ये जानना चाह रही हूँ। पवन जी, आगे किस तरीके से अपनी बात को आप रखने वाले हैं? आप सरकार के सामने तो पहले भी मांग उठा चुके हैं, अब भी आप यहाँ पर सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे हैं, क्या कोई आश्वासन मिला है अभी तक? कैसे राहत मिलेगी? निजी स्कूलों को ज्यादा लेकर नाराजगी है आपकी, या फिर सरकार के प्रति आपका गुस्सा है ज्यादा? डेफिनेटली देखिए, कोर्ट से तो हमारी नाराजगी है ही है कि देखिए हम ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है उन्होंने बिल्कुल जो बाइसेस किया है इसमें, ये मैं इसको बाइसेस ही बोलूंगा। नहीं, कोर्ट ने तो जो फैसला दिया है वो निजी स्कूलों को देखते हुए और सरकार के आदेश के खिलाफ दिया है। कोर्ट के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ आप अपनी बात ये उठा सकते हैं कि सरकार राहत दे सकती है, कैसे दे सकती है, वो आप जरूर यहाँ पर बात अपनी रख सकते हैं। जी जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। कोर्ट ने स्कूलों के पक्ष में ही नहीं दिया फैसला, पेरेंट्स के पक्ष में जी जी। देखो उन्होंने हमें एक तराजू पकड़ा दी है, और मैं ये ईमानदारी से बात कह रहा हूँ, मैं पंजाब के स्कूलों की ओर। चलिए, मैं बीरेंद्र जी आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अभी के मौजूदा हालात में जो बने हुए हैं, उसमें किस तरीके से आपकी तरफ से पेरेंट्स के लिए और राहत दी जा सकती है, सहायता की जा सकती है? जो आपने पहले यहाँ पर ऐलान किया था, क्या उससे और आगे बढ़ेंगे आप और सहायता करने के लिए आगे आएंगे स्कूल? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बताना चाहता हूँ। हमारे पेरेंट्स के साथ जो संबंध हैं बहुत अच्छे हैं। हम 20-30 सालों से स्कूल चला रहे हैं। वो बच्चे आते हैं, हमारे पांव छूते हैं, उनको हम कैसे इस दौर में छोड़ सकते हैं? हमने देखिए, माननीय कोर्ट ने जो फैसला किया, हम उसका स्वागत किया हमने, बट उससे भी आगे हमने क्या फैसला लिया? हमारी जो फेडरेशन है पंजाब में वर्क कर रही है, सरदार जगजीत सिंह जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमने एक फैसला लिया उसका कि एक कॉमन ऐसा फैसला लें, पेरेंट्स को और ज्यादा राहत मिले। वो कैसे? हमने जो टोटल फीस थी, जैसे ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस कोर्ट ने बताई वो फुल ले लो, हमने वो फुल ले ली, बट उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की हमने। जो 8% जो है वो नहीं बढ़ाया हमने। दूसरा, ट्रांसपोर्ट हमने 50% कर दी ऑलरेडी। कोर्ट ने क्या बोला था कि बाकी जो चार्जेस हैं उनमें उतना ले लिया जाए जो स्कूल का खर्च हुआ है। हमने उतना ही लिया, बल्कि उससे भी कम लिया, क्योंकि देखो हमारा डीजल नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा वो, बल्कि वो 30% होता है हमारे। मैं वरिंदर जी से ये पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए आपने भी बोला कि आप 20 साल से हम लोग, हमारा और आपका लिंक है, ठीक है? आप हमें ये बताइए वरिंदर जी कि हमने 20 साल में कभी आपको बोला कि हमारी फीस छोड़ दीजिए? चलिए, यहाँ पर यही लगता है कि दोनों ही पक्षों को आपस में बैठकर के दोबारा से बात करनी चाहिए और किसी एक पॉइंट पर जाकर के यहाँ पर सहमति जरूर करनी चाहिए। माध्यम से मैं एक बात यही कहना चाहता हूँ, यही बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर
जो कोरोना का दौर है, मुझे एक समझ में नहीं आ रहा। देखो, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, कोई नहीं बोला। डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, कोई नहीं बोला। बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो रही है, कोई नहीं बोल रहा। ये स्कूल एक सॉफ्ट कॉर्नर था, उसके ऊपर ही वरिंदर जी पेट्रोल लोग यूज कर रहे हैं, बिजली लोग यूज कर रहे हैं। नहीं, देखो, पेट्रोल लोग यूज कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, ऐतराज शायद इस बात को लेकर के नहीं होता, बस थोड़ा सा नाराजगी और खफा इसीलिए है कि जब स्कूल खुला ही नहीं तो फीस क्यों दे। चलिए, मैं वरिंदर जी की बात का जवाब देता हूँ। मैंने चीज यूज ही नहीं की, मैंने चीज ली नहीं, मैं उसकी पेमेंट क्यों करूँ? जी, मेरी बात सुन लीजिए। ये देखो, आप, मुझे नहीं पता आप कौन से आपका कौन सा काम है। चलिए वीरेंद्र जी और पवन जी, वीरेंद्र जी, पवन जी, एक मिनट आपको यहाँ बीच में मैं रोकना चाहूंगी। चरणजीत हमारे सहयोगी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरणजीत, यहाँ पर ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि दो पक्ष तो देखने में लग रहे हैं, तीसरा पक्ष भी है जो सरकार का है। सरकार की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर के अभी तक क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि मांग पेरेंट्स सरकार से भी कर रहे हैं। क्या अभी तक कोई यहाँ पर बयान आया है, शिक्षा मंत्री कुछ बोले हैं इस पूरे फैसले को लेकर, मामले को लेकर? अगर बात करें कायनात, तो इस समय कुछ सरकार की तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है। मैंने पहले ही भी बताया कि ये मामला अब सियासी रूप लेता जा रहा है। जैसे कि आज पटियाला में अकाली दल वालों ने इनके साथ एसोसिएशन के साथ बैठे हैं। उन्होंने 3 दिन का समय दिया है, इनको अल्टीमेटम दिया है, और बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि पूरे पंजाब में धरना प्रदर्शन होंगे। देखने वाली बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपना ये शहर है, एमपी उनके परनीत कौर उनके पत्नी यहाँ से एमपी हैं, और शिक्षा मंत्री पटियाला गए हैं। तो इन लोगों में नहीं, चिरंजीत, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, अगर अकाली दल यहाँ पर सामने नहीं आया है, इस प्रदर्शन में पहुंचा, अकाली दल की तरफ से अगर इस प्रदर्शन को समर्थन दिया गया है और उन्होंने ये अपनी तरफ से कह दिया है कि प्रदर्शन प्रदेश भर में होंगे, तो क्या आपने कोई ऐसी मांग भी सुनी जो पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं, अकाली दल की तरफ से की गई है, अगर मामला यहाँ पर पॉलिटिकल रूप लेने लगा है तो? ये साफ है, बिल्कुल साफ है जी, कि उन्होंने 3 दिन का जो समय दिया है, तो यह अभिभावकों की मांगों को लेकर ही दिया है कि इनकी फीसें माफ की जाए, जल्द से जल्द माफ की जाए। और ये जी, स्कूल फीस कितने वक्त की माफ करने की मांग उठाई गई है? 3 दिन का समय दिया है इन्होंने। 3 दिन में उन्होंने कहा है कि अगर ये इसके ऊपर सरकार से फैसला नहीं लेती है तो पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन होंगे, और पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ अकाली दल पूरा सपोर्ट करेगा। और इसमें एक बात और भी आपको जोड़ना चाहूंगा, एमएलए जो अपने यहाँ के अकाली दल के एमएलए हैं, हरिंदर पाल सिंह चंदू माजरा, उनका कहना था कि वो विधानसभा में भी ये मामला उठाएंगे कि विशेष सत्र बुला के इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। जी नहीं, अपनी इस बात की दलील में क्या उन्होंने कोई और दूसरा तर्क दिया? यहाँ पर क्या कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसको लेकर के उन्होंने कुछ कहा कि भाई अगर कोर्ट ने फैसला दिया है तो यहाँ बेहतर यही है कि दोनों पक्ष, जो पेरेंट्स हैं और जो निजी स्कूल हैं, वो बैठ करके इस मामले को सुलझा लें। बात तो यहाँ अब इन दोनों पक्षों के बीच में आकर के रुक गई है, लेकिन सरकार को वो इस तरीके से अब घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कहना, अगर ये बात करें तो ये तो कोर्ट का फैसला जो है, कोर्ट में ये 30 दिन के समय के अंदर अंदर अपील भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार चाहे तो इसमें मध्यस्थता करके इस मामले को जल्दी निपटा सकती है। लेकिन फिलहाल पंजाब सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर कोई भी बयान नहीं आया है। जी कहना, क्या जो अकाली दल के नेता इस प्रदर्शन में पहुंचे थे उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो है कोर्ट में इस पक्ष को मजबूती से रखे, कोर्ट में इसको दोबारा चैलेंज किया जाए? नहीं, फिलहाल ऐसा तो अकाली दल ने नहीं कहा है, क्योंकि एक समय सीमा होती है। ये इस अपील को इसके ऊपर एक दोबारा अपील कर सकते हैं, लेकिन अकाली दल ने फिलहाल यही मांग रखी है कि अभिभावकों का की मांगों को जल्द मानकर फीसें माफ की जाए। और इस पूरे मामले में अभी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है? नहीं आया जी। चलिए, बहुत शुक्रिया चिरंजीत इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ में पवन सिंगला और स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन पटियाला के प्रेसिडेंट जुड़े हुए हैं, और प्राइवेट स्कूल प्रबंधक वीरेंद्र सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों ने ही यहाँ पर इस पूरी बात को सुना। मामला जो है राजनीतिक तूल पकड़ रहा है, और इस बात को लेकर के एक बार पहले भी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी तरफ से जो उनके प्रबंधक हैं उन्होंने ये कहा था कि कुछ लोग जो है जो अपना पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वही इस चीज को ज्यादा उठा रहे हैं जोर शोर से। हालांकि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो पूरी तरीके से बातचीत के लिए खुले हैं, बातचीत करने के लिए पेरेंट्स आए, जो भी नाराजगी है वो उनसे बात करें और तभी कोई मसले का हल निकल सकता है।
तो आप इसमें क्या सोचते हैं पवन सिंगला जी कि ये मामला जो है क्या बातचीत से सुलझ सकता है अभी भी? मैं बताता हूँ आपको, शुरू से ही हमने बातचीत से ही मामला सुलझाने की, जब मैं अपने स्कूल की बात करता हूँ जहाँ पे मेरे बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग शुरू में ही जब मेरे साथ 50 पेरेंट्स लगभग थे, तो हमने रिक्वेस्ट लेके गए थे स्कूल के बाद से, देखिए कि हमारे लिए ठीक है, जो मामला है वो कोर्ट में है, 70% हो गया है, मगर जो स्कूल मैनेजमेंट है वो हमारे लिए कोर्ट है। आप हमें रिलैक्स करो, आप ही हमारे लिए कोर्ट हो, आप हमें जब तक हम स्कूल रीओपन नहीं होता, आप हमें मतलब हमें जो है मतलब इसको हमारी जो सारी फीसेज है वो माफ करो। जब स्कूल रीओपन हो जाएगा तो आप जो आपका बनेगा वो हम आपको नहीं, अगर इस पूरे मसले को भी देखें तो आप कैसे हल चाहते हैं, क्या होना चाहिए अभी? एक मिनट, इसमें जो सरकार का रोल आप बोल रहे हो, सरकार तो बिल्कुल इसमें फेल ही रही है। देखो जो इनका हमारे जो एडीसी साहब है, जो हमारे जो अतुल नंदा जी हैं, जो उन्होंने तो हमारी पैरवी करी नहीं, और जो हमारे शिक्षा मंत्री है, देखो अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। सरकार को हमने ये भी दिखा दिया, जो लॉकडाउन में स्कूलों में मैसेज करे, जो स्कूलों में कॉलिंग करी, मतलब जिन स्कूलों को पेरेंट्स को कॉलिंग करी, हमने वो भी रिकॉर्ड दे दिए गवर्नमेंट को कि देखो जी ये मतलब स्कूल जो है कॉलिंग कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी की, गवर्नमेंट ने अपनी कोई एफिलिएशन कैंसिल नहीं की, क्योंकि इसमें पूरी गवर्नमेंट का ये पूरा फेलियर है। अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल को भी अगर ये डिसएफिलिएट कर देना, तो देखो अपने आप बाकी प्राइवेट स्कूल सीधे हो जाएंगे, मगर गवर्नमेंट इसमें कुछ कर ही नहीं है। दिस इज ऑल कोर्ट का माननीय कोर्ट है, उसका तो अपना फैसला ठीक है, मगर इसमें जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का रोल जो है बिल्कुल जीरो है। गवर्नमेंट पेरेंट्स की तरफ ऊपर देखा गया, मगर अंदर से जो गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है, तो आपकी लड़ाई में क्या मानो, अंदर से नहीं निजी स्कूलों के साथ में है या फिर सरकार के साथ है? करी। आपका विरोध किसके खिलाफ है, लड़ाई किसके साथ है, निजी स्कूलों के साथ या सरकार के साथ? देखिए हमारा जो विरोध हमारा स्कूल के साथ बिल्कुल नहीं है। हम लोग स्कूल का विरोध, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं तो हमारा विरोध इनके साथ हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमारी तो इनको रिक्वेस्ट है कि देखिए इस पैंडेमिक में जब हर बंदे के साथ खड़ा है, तो आप ही हमारे साथ खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं है। अब काम नहीं चल रहा, 2-4 महीने 6 महीने की बात है, जब काम चलेगा वो मिलते हैं, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा विरोध नहीं है इनके साथ कोई भी, हमारे अपने हैं, हमारे कोई बिगाड़ने को नहीं है। रह गई बात गवर्नमेंट को, हम लोग सिर्फ ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि जल्दी से बता दीजिए आप जो ऑर्डर और क्या कर सकते हैं आप इस पूरे मसले के हल के लिए, वीरेंद्र जी? जी मैम, देखिए इस मसले का हल जो पवन जी ने बताया, मैं उस बात का स्वागत करता हूँ। अंत में देखो कैसे होता है, बड़े बड़े देशों में। वीरेंद्र जी, ये बहुत अच्छी बात है, जैसे पहले आपने कहा आपका भी कोई मतभेद पेरेंट्स के साथ नहीं है, यहाँ भी जो पवन जी हमारे साथ जुड़े उन्होंने भी ये कहा कि प्राइवेट स्कूलों के साथ में हमारी कोई नाराजगी इस तरीके की नहीं है, हम ये चाहते हैं राहत दी जाए, रिक्वेस्ट एक कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप जरा बता दें जल्दी से, आप कहाँ तक राहत दे सकते हैं, सहायता कर सकते हैं? हाँ जी, देखिए हमने ये भी बात कह दी है सभी पेरेंट्स को, अगर लॉकडाउन के कारण किसी को कोई दिक्कत आई है तो वो पर्सनली आके हमें स्कूल में मिले और हमें वो बता दें हमारी ये दिक्कत है, हम उससे भी एडजस्टमेंट करने को 100% एडजस्टमेंट करने को तैयार हैं। वो 2 किस्तों में, 3 में, 4 में, 5 में, 12 किस्तों में भी वो अपने फीस को दे सकता है। हमने कोई ऐसी तो हमने एडवाइस की नहीं, उसके साथ अड़े ही नहीं हम कि हमें ऐसे करना है। देखिए ये एक बात बतानी चाहता हूँ, जैसे देशों की लड़ाई हो जाती है, बाद में कौन क्या होता है, बातचीत के। वीरेंद्र जी, क्या आप ये कर सकते हैं, और पवन जी मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ एक सुझाव बतौर कि अगर ये फीस अभी ना ली जाए और जब हालात सामान्य हो जाएं, बेहतर हो जाएं, तब ये इंस्टॉलमेंट में फीस ली जाए, तो क्या इसके लिए तैयार हैं पवन जी? बात ऐसे है कि इंस्टॉलमेंट में फीस, ये देखिए अगर ये जो फीस लेने की बात कर रहे हैं, मैं ये इनको एक सिंपल बात पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे बच्चे जब स्कूल में गए ही नहीं, चले ये फीस ही आपको गैर वाजिब लग रही है और चाहते ही नहीं है कि ये जो फीस है वो भरी जाए। ये बोले कि हमारा खर्चा है जी, हमारा टीचर के हमने देनी है सैलरी, हमारे ट्रांसपोर्टेशन फीस है। चले भाई मान लो अगर मेरी दुकान है उसमें मैंने 4 कर्मचारी, चले यानी कि आपकी ज्यादा जो नाराजगी वो इसी बात को लेकर है कि अगर स्कूल खुला ही नहीं तो फिर फीस क्यों दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निजी स्कूलों को लेकर के जो फैसला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया था, उस फैसले का स्वागत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक मायूसी सिर्फ इसी बात को लेकर के है कि अगर बच्चे स्कूल गए ही नहीं तो फिर फीस देने का मतलब क्या बनता है। हालांकि निजी स्कूल जो हैं उनकी भी अपनी दलील है कि उनका जो अपना स्टाफ है जिसे सैलरी देने के लिए सरकार ने फरमान जारी कर दिया था, उसे भी सैलरी देनी है, दूसरे और कई तरह की
मेंटेनेंस हैं उनको भी यहाँ पर साथ लेकर के चलना है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि पंजाब सरकार के प्रति नाराजगी अब यहाँ पेरेंट्स में दिखाई देने लगी है, तो सरकार इस पूरे मसले का हल कैसे निकालती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।